मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी का टाइप 9 वृत्तीय गति पे आधारित प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किमी चलने में 2500 चक्र पूरे करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास ज्ञात करने से पहले हम लोग पहिया के बारे में कुछ जान लेते हैं और मैंने हर एक पॉइंट कवर किया है जिससे आपको ये चैप्टर और ये परिध या पहिया वाला आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसके बाद यही यही इसी चैप्टर में नहीं, इसी लेसन में नहीं, ये क्षेत्रफल वाले और आयतन वाले में भी इसका बहुत ही काम रहता है, तो इसको जानना ही बहुत ज़रूरी है और इसका सूत्र आपको रट लेना है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कि पहिया के बारे में। देखिए, हम लोग क्या करते थे कि लंगड़ा प्रकार का नोक यहाँ पे रख के एक पूरा राउंड घुमा देते हैं। ठीक, जहाँ पे हम लोग लंगड़ा प्रकार का नोक रखते हैं उसे हम कहते हैं केंद्र। ठीक है, और केंद्र से इस वृत्त का जो रेखा खींच के मिलाई जाए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मिलाई जाती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी मिलाई जाती है जो केंद्र से होके जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसको व्यास कहते हैं। अगर यही रेखा यहाँ तक मिलाई जाए और केंद्र से न होके ऐसे आए, यहाँ से लेके ऐसे मिल जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम व्यास नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर यही रेखा केंद्र से होके जाती है तो उसको कहते हैं व्यास। ठीक है, अब परिध किसे कहते हैं, जो आप मान लीजिए ये एक गोल आकार का खेत है और ये जो किनारे किनारे आप मेड़बंदी कर रहे हैं इसी को हम लोग परिध कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या है, जो चक्र है या तो कहें जो साइकिल का पहिया है, अगर यहाँ से काट दिया जाए तो यहाँ पे ए, एक टुकड़े का एक किनारा ए हो, एक टुकड़े का एक किनारा बी हो, अगर उसको सीधा किया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आपकी कितना, 10 मीटर है, तो 10 मीटर क्या है, ये इस पहिए की परिध है, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक इसकी परिध है, तो पहिए की परिध कितना है, 10 मीटर है। बात समझ में आ रहा है। अब अगर परिध ज्ञात करना है तो परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या, पाई का मतलब पाई और 2 का मतलब 2। तो परिध निकालने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या। पाई का मान होता है 22/7, मतलब जहाँ पाई दिया रहेगा वहाँ पे आपको क्या रखना है, 22/7 रखना है, या तो आप पॉइंट में रख सकते हैं तो 3.14 होता है पाई का मान। ठीक है, अब परिध बराबर क्या होता है कि पहिए का एक चक्कर, एक परिध यहाँ से लेके ये जो परिध है वो एक पहिए का एक चक्कर होता है। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ ए से अगर देखा जाए, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आते आते बी पे मिल जाता है, यहाँ से ए से यहाँ से लेके बी तक, ये क्या है, 10 मीटर जो है ये पहिए की परिध है। मतलब पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितना मीटर घूमेगा, 10 मीटर घूमेगा, तो परिध को ही पहिए का एक चक्कर कहते हैं। अब व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक देखिए ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का ही 2 गुना होता है व्यास। बात समझ में आ रही है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो एक त्रिज्या, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो एक त्रिज्या, मतलब 2 त्रिज्या। व्यास बराबर होता है त्रिज्या। अब दूरी निकालनी है, कुल दूरी, जैसे एक पहिया कितना चक्कर मारेगा तो कितना दूरी तय करेगा, तो कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बराबर 2 पाई आर गुणे चक्कर। मतलब परिध में ये जो 2 पाई आर है, 2 पाई आर में हम लोग चक्कर का गुणा कर देते हैं तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। इसको अभी आप जब सवाल लगाएंगे तो इसको आप समझेंगे। ठीक है, अब कुल दूरी बराबर होता है पाई व्यास गुणे चक्कर। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। आई 2 और आर को हम लोग क्या लिख दिए, व्यास लिख दिए हैं, गुणे चक्कर हो जाता है। अब बात करते हैं जैसे पैमाना, जैसे एक क्वेश्चन में एक ही पैमाना रहेगा, या तो किमी में रहेगा, या तो मीटर में रहेगा, या तो सेमी में रहेगा। ठीक है, आप पैमाना अलग नहीं कर दे सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी को पानी दे रहे हैं तो सिर्फ गिलास में देंगे या तो कटोरा में देंगे, ये नहीं कि गिलास कटोरा दोनों में देंगे। बात समझ में आई। अगर उसका पैमाना है किमी में तो आपको सब पैमाना किमी में बदलना है, अगर पैमाना है मीटर में तो सब पैमाना आपको मीटर में बदलना है, अगर पैमाना है सेंटीमीटर में तो आपको सब पैमाना सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे पता। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 किमी बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप किमी को मीटर में बदलना है तो 100 1000 से गुणा करना है तो आपका किमी में से मीटर में बदल जाएगा। अगर मीटर से आपको सेंटीमीटर में बदलना है तो गुणे 100 से गुणा करना है तो मीटर आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा।
यदि आपको किमी से डायरेक्ट सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 1000 से भी गुणा करना पड़ेगा, 100 से भी गुणा करना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में बदलना है तो 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। अब मीटर से अगर आपको किमी में बदलना है तो 1/1000 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? या तो डायरेक्ट आपको सेंटीमीटर से लगा के किमी में चेंज करना है तो आपको गुणे 1/1000 फिर गुणे 1/1000 से गुणा करना है। इतना बात समझ में आई? तो आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किमी चलने में 2500 चक्र पूरा करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि कितना दूरी चला है, 5.5 किमी चला है, कितना चक्कर मार रहा है, 2500 चक्कर मार रहा है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कुल दूरी बराबर होता है 2πr गुणे चक्कर, या कुल दूरी बराबर होता है पाई गुणे व्यास गुणे चक्कर। तो इसमें देखो व्यास दिया है तो इसी को हम रखेंगे। तो कुल दूरी कितना चल रहा है भाई, 5.5 किमी चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, पाई रख दिए। अब व्यास क्या है, व्यास ही हमको ज्ञात करना है, व्यास हमको नहीं पता है। अब चक्कर कितना मार रहा है भाई, 2500 चक्कर मार रहा है, 2500 लिख दिए। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे 2500, और इधर क्या है 5.5 किमी है। अब इसमें देखिए ये किमी में है तो किमी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे व्यास है तो व्यास को एक तरफ करेंगे, व्यास को यहाँ पे कर लेते हैं, व्यास को एक तरफ करेंगे, व्यास को यहीं पे हम रोक लेते हैं। ये नीचे है तो ऊपर जाके गुणा होगा 5.5 गुणे 7, और ये ऊपर है तो ये जाकर नीचे आ जाएगा। अब इतना से भाग देंगे तो भाग आपका पॉइंट में आएगा। ये चीज़ किमी में दिया है तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए मैंने बताया था किमी को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, 1000 से गुणा कर दिए। अब हम काटते हैं। अब ये चीज़ किमी में ना आके अब किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटे और 1 जीरो से कट गया तो ये पॉइंट हट गया। 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 5 से कम 5, 5 25, अब 5 दूना कितना होता है 10 होता है, ऊपर क्या है 7 है। अब इसको हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। हमने 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कट गया। ये क्या है, 70 सेंटीमीटर आया है। तो पहिए का जो व्यास है कितना है, 70 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आया है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर समझ में आया हो तो इतना तो परिश्रम किए तो एक तो लाइक बनबे करता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाती है तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक गाड़ी है जिसका व्यास है पहिए का 28 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाती है तो गाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि कुल दूरी बराबर क्या होता है, पाई गुणे व्यास गुणे चक्कर, यही तो होता है। तो पाई का मान क्या होता है 22/7। अब व्यास क्या है 28 सेंटीमीटर है। चक्कर कितना मार रहा है 100 चक्कर, वो भी कितने मिनट में, 1 मिनट में मार रहा है। अब देखेंगे कि 1 मिनट में पहिया कुल कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, 7 कम 7, 7 चौक 28, तो 22 गुणे 4 गुणे 100 ये हो गया। अब गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 00, 8800 सेंटीमीटर आया है। और कितने मिनट में, 1 मिनट में आ रहा है। 8800 सेंटीमीटर, वो भी कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो अगर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल दें तो हम लोग मीटर प्रति मिनट में ज्ञात किया जाएगा चाल। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग किससे गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बदलते हैं मीटर में, 1/100 से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 88 मीटर, ऊपर क्या दिया है 1 मिनट में, 88 मीटर प्रति मिनट में उसकी गाड़ी की चाल है। 88 मीटर प्रति मिनट ये गाड़ी की चाल है। वो तो आपको प्रश्न में पूछ लेगा कि किलोमीटर में बताना है कि मीटर में बताना है, सेंटीमीटर में बताना है। अब बता दिए हैं कि कैसे किमी को मीटर में, मीटर को सेमी में, सेमी को मीटर में, मीटर को किमी में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 88 मीटर प्रति मिनट। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्तीय पहिया की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि यह 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से लेकर ये त्रिज्या हुआ कितना है
35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये 1 मिनट में 500 चक्कर लगाती है। तो इस पहिए की जो चाल है वो हमको ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि कुल दूरी बराबर क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, चक्कर होता है, चक्कर। तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कुल दूरी निकालना है तो हम लोग पाई और व्यास गुणे चक्कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे 2 आर होता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 आर होता है, क्योंकि ये यहाँ से लेके ये त्रिज्या हो गया और यहाँ इसी को इसी में मिला दीजिए तो ये क्या हो जाता है, व्यास। आधा इधर मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो 2 आर की जगह हम लोग रख दिए हैं व्यास, वही हमारा व्यास हो गया। तो अब हमको यहाँ पे निकालना है कि कुल दूरी कितनी है। तो कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या वाला फार्मूला रखेंगे। 2 पाई का मान दिया है 22/7 दिया है, 22/7 रख दिए। आर का मान कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। और चक्कर कितना दिया है, 500 चक्कर दिया है। बात समझ में आ रहा है इतना। तो 500 चक्कर दिया है। अब ये सेंटीमीटर में है तो 7 एकम 7, 7×5 = 35। तो 2 × 5 × 5 नहीं, 2 × 2 नहीं, 22 × 5 × 500। अब इस सेंटीमीटर में दिया है, इसको तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया, तो 1/100 से गुणा, 1/100 से गुणा कर दिए। 00 से 00 कट गया। अब गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 22 का 22 और 10 है तो 0 बढ़ गया। तो इतने मीटर, और 1 मिनट में 500 चक्कर मारता है तो इतने मिनट प्रति मिनट मारेगा। 220 मीटर प्रति मिनट पहिए की चाल है। अगर आपको इसको किमी में घंटे में बदलना है तो वो भी बदल जाएगा। मीटर को आप लोग किमी में बदलिए, मिनट को आप लोग घंटे में बदल लीजिए, ठीक है। तो उसकी चाल पहिए की कितना है, 220 मीटर प्रति मिनट, जो कि हमारा आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। साइकिल 16.5 किमी घंटे की चाल से जा रही है। साइकिल का पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर कर रहा है। देखिए ये साइकिल का एक पहिया है जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक किस क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, जो कि 35 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में है। चाल जो है 16.5 किमी घंटे में है, मतलब किमी में है, ये सेमी में है। तो मैंने बताया था या तो सेमी में इसको भी बदल लो तो दोनों सेमी सेमी हो जाएगा, तब मान निकल सकता है। या तो इसको, ये किमी में है तो इसको भी किमी में बदल लो तो दोनों का मान तब भी वही निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले चाल बराबर क्या होता है ये पहले समझिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो दूरी कितना बता रहा है, 16.5 किमी, 16.5 किमी है। बात समझ में आ रहा है। और समय क्या दिया, 1 घंटा। तो अगर देखा जाए 16.5 किमी को अगर हम लोग मीटर में बदल लें तो कितना गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। और इसको घंटा है तो इसको मिनट में बदलना तो 60 से गुणा करेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। ये हो गया मीटर में, लेकिन ये दिया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको किससे और गुणा करेंगे, 100 से और गुणा करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। और नीचे क्या दिया है, मिनट में। इतना बात समझ में आ रहा है। अब हम इसको हल करेंगे, 20 तिहाई और 20 पंचे 100, 3 एकम 3, 3 पचे 15, एक इधर आया 3 पचे 15, एक जीरो काट दिए तो दशमलव हमारा हट गया। अब गुणा करेंगे, 50 25 के 5, 50 25 और 2 27, और 2 जीरो था तो जो जीरो बढ़ा दिए। इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट, यही तो है, नीचे मिनट था ऊपर सेंटीमीटर था। इतना सेंटीमीटर प्रति मिनट चाल उसकी है, मतलब उसकी कुल दूरी है। बात समझ में आ रहा है। अब कुल दूरी बराबर मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर गुणे चक्कर। ये हमारा क्या होता है, कुल दूरी होता है। बात समझ में आ रहा है, कुल दूरी होता है। तो कुल दूरी है हमारा 27500, और कितना मिनट में, 1 मिनट में। और 2, अब पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। आर का मान क्या दिया है, 35 सेंटीमीटर दिया है। और चक्कर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब हल करेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 एकम 5, 50 25, 2 आया 50 25, 800, इधर हो गया 5500। ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा चक्र। समझ में आ रहा है। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ये 00 था। अब 2 दूना 4, 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 125।
तो कितना चक्कर मारेगा? 125 चक्र मारेगा, वो भी कितने मिनट में? 1 मिनट में मारेगा, जो कि हमारा आंसर हो गया। इसी में बी प्रकार का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मिनट प्रति मिनट तथा 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, वे पुनः एक साथ कब मिलेंगे? अब ये देखिए, कोई वृत्त है, उसकी परिधि है 480 मीटर। 3 जो है दौड़ने वाले हैं, जो एक ही बिंदु से 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट, 80 मीटर प्रति मिनट की दौड़ से इस वृत्त का चक्कर लगाएंगे। तो इसके कहने का मतलब, पहले तो यहाँ पे तीनों लोग खड़े हैं, तो फिर चक्कर लगाएंगे तो कितनी देर के बाद तीनों एक साथ फिर मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, समय का हम लोग क्या निकालते हैं? लॉसन निकालते हैं। जो समय आता है उसका हम लोग क्या निकाल देंगे? लॉसन निकाल देंगे। बस वही हमारा आ जाएगा समय कि कितने देर बाद मिलेंगे। अब इसमें देखिए, मीटर मतलब दूरी दिया है और चाल दिया है, और समय हमको तीनों का निकालना है। 480 मीटर है, अगर पहला 48 मीटर प्रति मिनट से चलेगा तो कितनी देर में पार करेगा? 10 मिनट में पार करेगा। कितने मिनट में? 10 मिनट। इसी तरह ये दूसरा 480 है और उस पार कर रहा है 60 मीटर प्रति मिनट से, 0 0 कटा 6 8 48, तो ये पार करेगा 8 मिनट प्रति मिनट में। 8 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाएगा। इसी तरह फिर आइए, तीसरा 480 मीटर का ग्राउंड है, 80 मीटर से दौड़ रहा है, 0 0 8 6, मतलब ये पूरा एक ग्राउंड का एक चक्कर 6 मिनट में लगाएगा। अब तीनों का क्या आ गया है? समय आ गया है। तो हमने बताया था कि तीनों एक साथ मिलने के लिए तीनों का लसन निकालते हैं। तो 10 8 6 का लसन कितना निकला? 2 से काटे 5, 2 से काटे 4, 2 से काटे 3, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40 ने 120। लसा कितना निकल के आया? 120। 120 क्या है? मिनट है कि घंटा है? तो सब मिनट दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि 180 120 मिनट है। अब मिनट को अगर हमको घंटे में बदलना है तो क्या करना पड़ता है? 1/60 से गुणा करना पड़ता है। 0 0 6 कम 6 6 दूनी 12, तो कितना मिनट घंटा निकल के आया? 2 घंटा। मतलब तीनों एक साथ एक बिंदु से दौड़ते हैं, फिर तीनों एक साथ कब होंगे? 2 घंटे बाद होंगे, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 धावक 770 मीटर घेरे के वृत्ताकार पथ पर क्रमशः 35 मीटर मिनट 55 मीटर मिनट की चाल से एक स्थान से एक ही साथ चलना आरंभ करते हैं, वे कितनी देर में पुनः एक साथ उसी स्थान पर मिलेंगे? 770 मीटर का वृत्ताकार है, जिसमें पहला धावक है 35 मीटर प्रति मिनट की चाल से, और दूसरा धावक 55 मीटर प्रति मिनट की चाल से चक्कर मारता है। तो ये दोनों क्या है? ये चाल है। और दोनों एक साथ कब मिलेंगे? तो मैंने बताया था, मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉसन निकालते हैं। और किसका लॉसन निकालते हैं? समय का लॉसन निकालते हैं। तो ये चाल दिया है, दूरी दिया है, तो दूरी को अगर चाल से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा समय आ जाएगा। तो दूरी है 770, पहले की चाल है 35, दूरी है 770, दूसरे की चाल है 55। अब हल करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 कम 7, 7 का 7, 0 हो गया। फिर 5 कम 5, 5 कम 5, एक इधर आया, 5 दूना 10, ये आपका हो गया 12 मिनट लगेगा एक चक्कर पूरा मारने में। 11 7 77, 11 5 55, 5 कम 5, आई 2 आ जाए, 5 चौक 20। इसको कितना मिनट लगेगा? 14 मिनट लगेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको लगेगा 14 मिनट लगेगा। इसको कितना लगा? 14 मिनट लगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है। यहाँ पे अगर हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 दूना जाएगा, 5 दूना 10, एक इधर आ जाएगा, 5 दूना 10, तो ये हो गया 22 मिनट लगा। इसको कितना लगा? 14 मिनट लगा। तो हमने बताया था कि जो समय आएगा उसका हमको क्या निकालना है? लॉसन निकालना है। तो 14, 22 और 14 का हम लोग क्या निकालेंगे? लॉसन निकालेंगे। 2 से विभाजित करेंगे 11 बार में, 2 से विभाजित करेंगे 7 बार में, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा। 7 दूना 14, 14 ग्रही हम 14 कम 14 4, 14 कम 14 55। कितना मिनट लगा? 154 मिनट लगा। उसको दोबारा मिलने में, दोनों धावक अगर एक ही बिंदु से दौड़ते हैं तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 154 मिनट बाद मिलेंगे, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए अब इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि 72 किमी के चक्कर में 2 धावक क्रमशः 20 किमी घंटा 16 किमी घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में दौड़ लगाते हैं, वे गमन स्थान से कितनी दूरी पर पहली बार तथा कितनी दूरी पर दूसरी बार मिलेंगे?
कहने का मतलब है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक जो है इधर से जाता है, एक इधर से जाता है, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं, एक अलग दिशा में, एक अलग दिशा में। अब पूरा इसकी कितनी दूरी है, परिधि कितनी है, 72 किमी, मतलब इस गोले की पूरी लंबाई कितनी है, 72 किमी है। फिर कह रहा है कि जो ये पहली बार एक दूसरे से मिली, मतलब ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, तो पहली बार यहाँ से कितनी दूरी पे मिलेगा, और फिर जब दोबारा एक बार मिलने के बाद फिर जब वो दौड़ लगाएंगे तो फिर दूसरी बार कितनी दूरी मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए कि कुल दूरी है 72। अब मैंने बताया था कि चाल जब इधर से इधर जाता है, दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, तो बड़ा में से छोटा चाल को घटा देते हैं, तो ये हमारी चाल आ जाती है। और जब दोनों विपरीत दिशा में जाएं तो दोनों चालों को हम लोग जोड़ लेते हैं, छोटा चाल, बड़ा चाल और छोटा चाल को जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी चाल आ जाती है। दूरी कितनी है भाई, 72 किमी है। और चाल कितनी है, दोनों चाल को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, दोनों को जोड़ लिए, ये 72 हो गया। और 16 20 कितना होता है, 36। तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, मतलब 2 घंटे पर, 2 घंटे में पहली बार मिलेंगे, दूसरी बार कब मिलेंगे, इस 2 से गुणा कर लेते हैं, मतलब 4 घंटे पे मिलेंगे। पहली बार मिलेगा 2 घंटे पे, दूसरी बार मिलेगा 4 घंटे पे। तो पहली बार अगर अब तो मान लीजिए मिलना का है, अगर कहा था कि कब मिलते हैं तो 2 घंटे बाद मिलते हैं, दूसरी बार कब मिलते हैं, 4 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि जहाँ से वो लोग चलते हैं वो वहाँ से वो कितनी दूरी पे मिलते हैं। तो मान लीजिए पहले की चाल है 20 किमी, तो वो 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 40 किमी तय करेगा। और दूसरी की, पहली की चाल है 20, तो 4 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा, 80 किमी चलेगा। अब कुल दूरी है 72, 72 में से अगर 40 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 32 किमी। ठीक है, पहली बार वो कितनी दूरी पे मिलेंगे, सॉरी, पहली बार वो कितनी दूरी पे मिलेंगे, 40 किमी पे मिलेंगे। तो पहली बार ये आ गया 40 किमी पे मिलेंगे। दूसरी बार वो कब मिलेंगे, तो 80 में से हम 72 घटाएंगे, क्योंकि भाई कुल दूरी तो 72 किमी है। तो 80 में से 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 किमी। तो दूसरी बार कितने दूरी पे मिलेंगे, 8 किमी पे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, कितनी दूरी पे मिलेंगे, दूसरी बार 8 किमी पे मिलेंगे, पहली बार 40 किमी पे मिलेंगे। ठीक है, अगर इसी तरह तीसरी बार भी पूछ दिया जाए तो 6 घंटा, भाई 2 2 4, तो यहाँ पे क्या रखते, 6, या 6 को 20 से गुणा करते कितना आ जाता, 120 आ जाता। तो 120 में से हम क्या करते, 72 को घटा देते हैं, ये हो गया 8। और फिर 9 में से 7, 11 में से 7 गया तो कितना बचे, 4। तो फिर तीसरी बार कितनी दूरी पे मिलते हैं, 48 किमी पे मिलते हैं। तो पहली बार का आंसर आया है 40 किमी पे मिलेंगे, दूसरी बार का आंसर आया है 8 किमी पे मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया।